Hello, my dear students. We were talking about the Delhi Sultans. This is the Delhi Sultanate, Chapter 3, History, Class 7th. And you all are seeing that how we are proceeding with this chapter. In the last video, we came to know, we have understood about the policies that were followed by the chieftains वेयर द आर्मी चीफ. किस तरह से वो किलेबंदी कराते थे, किस तरह से वो किला बनाते थे, हाउ दे मेड द फोर्ट्स एंड हाउ दे अरेंज्ड फॉर देयर सेफ्टी. दैट इज़ व्हाट इज़ मेंशन्ड हियर वेरी क्लियरली. इब्न बटूटा ने हमको बहुत अच्छे से बताया कि बांस के जो पेड़ पौधे होते थे, बांस के जंगल के पीछे ये छुपके रहते थे, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रीच. बांस के पौधों को हटा पाना बहुत मुश्किल है, उसको काट के निकाल पाना इज़ अ टफ टास्क, बट दे वर डूइंग इट. लेकिन हमारे यहाँ के जो चीफटेन्स थे, जो मिलिट्री कमांडर्स थे, बहुत सक्सेसफुली वो ये काम कर रहे थे. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वाज मेंशन्ड हियर. यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है. इतने में क्या हुआ कि मंगोल एम्पायर का जो एम्परर था गेंगीज खान, जिसको हम चेंगीज खान भी कहते हैं, ही वॉज कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू एंटर इंडिया. तो इंडियन रूलर्स को, जो उस समय के रूलर्स थे अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक, इनको बहुत सारा इंतज़ाम करना पड़ा गेंगीज खान से बचने के लिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो यहाँ इट्स मेंशन्ड दैट मंगोल्स जो हैं अंडर गेंगीज खान के अंडर में बार बार इंडिया में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे. तो दिस फोर्स्ड द टू रूलर्स, वो जो दोनों रूलर्स थे अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक, तो उनको एक बड़ी सी आर्मी अपनी बनानी पड़ी. दिल्ली में एक बड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज लेना पड़ा. एंड किस तरह से दोनों सुल्तान ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर. अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, दिल्ली जो है इट वाज अटैक ट्वाइस, दो बारी दिल्ली पे अटैक हुआ, 1299 में, 1300 में. सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के. एंड अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, ही रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग माय डियर चिल्ड्रन. स्टैंडिंग आर्मी जो हमेशा तैयार रहती है. ही रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी मीन्स सच अ आर्मी, सच एन आर्मी which was always ready to fight. Another thing क्या था कि भाई अपने एम्पायर को बचाना है ना, दिल्ली को बचाना है. बाहर से जो इन्वेडर्स आ रहे हैं उन इन्वेडर्स से अपने आप को सुरक्षित रखना है. उसके लिए दिस वॉज टू बी डन. इसको करना बहुत ज़रूरी था. अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, और उन्होंने ही कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी. अपने सिपाहियों के लिए उन्होंने एक सैनिकों का एक पूरा टाउन बनाया, एक आर्मी का पूरा टाउन बनाया, विच वॉज कॉल्ड एज सीरी. Another thing that he has done, soldiers को भाई खाना भी खिलाना है. सोल्जर्स को अगर हमेशा तैयार रखना है तो प्रॉपर फूड अरेंज हैज़ टू बी मेड फॉर द सोल्जर्स, क्योंकि वो अगर ठीक से खाएंगे नहीं, अपने शरीर का ठीक से ख्याल नहीं रखेंगे, तो वो दुश्मनों से लड़ेंगे कैसे. सो इट वॉज रियली नीडेड दैट सम अरेंजमेंट हैज़ टू बी मेड फॉर द सोल्जर्स. ये कैसे किया गया, तो जो टैक्सेस लिया जा रहा था ना, जो वहाँ के जो फार्मर्स थे उनसे जो टैक्सेस कलेक्ट किया जा रहा था फ्रॉम द लैंड्स बिटवीन, गंगा जमुना के बीच में जितनी भी जो भी लैंड था, द फार्मर्स हु वेर देयर, उनसे उन्होंने क्या किया, टैक्स लेना शुरू किया. और टैक्स कितना लेते थे, 50% ऑफ द पीजेंट यील्ड. 50%. 10 बोरे गेहूं अगर उगा रहा है, आई एम जस्ट साइटिंग एन एग्जाम्पल चिल्ड्रन, कि 10 बोरे गेहूं अगर हो रहे हैं तो उसमें से 5 बोरे उनको क्या करना पड़ेगा, वो सुल्तान को देना पड़ेगा. हाँ, मजबूरी थी ना बेटे, बिकॉज सुल्तान को भी आर्मी को खाना खिलाना है, और जो आर्मी उनके लिए हमेशा जान देने को तैयार है, उनको वो भूखा तो नहीं मार सकते. सो इट वॉज नीडेड दैट
Proper arrangement, food arrangements have to be done for the soldiers. सोल्जर्स को खाली खाना ही नहीं खिलाना है, सोल्जर्स को पेमेंट भी देना है. सोल्जर्स हैड टू बी पेड ऑल्सो. तो अलाउद्दीन ने कैसे सोचा उनको पे करने के लिए? उनको कैश देना है. पहले क्या था? इक्ताज वेर गिवन. अ पीस ऑफ लैंड वॉज कॉल्ड एज इक्ता. पीस ऑफ लैंड का मतलब छोटा मोटा नहीं, इट वॉज लाइक 20 acres 50 acres ऑफ लैंड वॉज गिवन, और उसी के थ्रू द सोल्जर हैज़ टू लुक आफ्टर हिज फैमिली. तो अभी क्या है, लैंड नहीं दे के उनको पैसे दिया जाएगा, एंड द सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम द मर्चेंट्स इन द दिल्ली. जिस भी सोल्जर को जो भी सामान की ज़रूरत है वो मार्केट जाएगा और अपना सामान खरीद लेगा. तो क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी थॉट कि ये जो मार्केट दुकानदार जो हैं वो कहीं ऐसा नहीं हो कि मनमाना दाम लेने लग जाएं. द मर्चेंट्स इन दिल्ली, इट वॉज दस फियर्ड दैट मर्चेंट्स वुड रेज देयर प्राइजेस. मर्चेंट्स को लगेगा ना इतने सारे लोग आ रहे हैं सामान खरीदने के लिए, चलो चलो जो हमारे पास जितना कुछ भी है उसका हम बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा देते हैं. ओके तो इसको रोकने के लिए अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइजेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली. दिल्ली में जो उसके जितना भी सामान था, वॉट एवर प्राइजेस वेर देयर इन दिल्ली, द प्राइजेस ऑफ गुड्स वॉज इंक्रीज्ड, द कंट्रोल्ड, एंड इट वॉज केयरफुली सर्वेड. वो ये देखते थे बहुत ज़्यादा ध्यान से कि ऐसा तो नहीं है कि हमको बता दिया हाँ वी आर कंट्रोलिंग द प्राइस एंड वी आर नॉट टेकिंग मच मनी फ्रॉम द पीजेंट्स, and merchants who did not sell at the prescribed rates were punished. Alauddin Khilji has decided that at what price the things would be sold. और अगर उसी दाम में वो सारा सामान बेचा नहीं जा रहा है which has been decided by the emperor, तो जो दुकानदार अपना मनमानी पैसे ले रहा है सोल्जर से, he would be punished. तो आप इसी से सोच लो that Alauddin Khilji was such a good administrator. जो वो चाहते थे वो चीज़ वो कर लेते थे. Another thing was that अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी काम किया, अलाउद्दीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वेयर क्वाइट सक्सेसफुल. वो जो करना चाहते उन्होंने किया. एंड क्रॉनिकलर्स प्रेज्ड हिज रेन फॉर इट्स चीप प्राइजेस. Market, the way he has introduced the control on the market, whatever has been introduced for controlling the market prices, Alauddin Khilji had maintained that. So it was decided that efficient supplies of goods in the market has to be controlled, and Alauddin Khilji is very much appreciated. Historians जो हैं, chroniclers जो हैं, उन्होंने इस चीज़ की बहुत तारीफ़ की है that Alauddin Khilji was looking after the market in a very good manner. तो he successfully withstood the threat of Mongols जो बार बार आने की कोशिश कर रहे थे. He planned it. देखो क्या होता है चिल्ड्रेन, one thing you need to understand, कोई भी चीज़ आप प्लान करके करोगे ना, समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ प्लानिंग. सो नाउ यू कैन सी अलाउद्दीन खिलजी ने वॉट एवर ही हैज़ डन, ही हैज़ टेकन अप इन अ वेरी प्लान्ड मैनर. तो ये जो प्लानिंग इन्होंने की, इसके वजह से क्या हुआ, देयर वॉज लॉट ऑफ चेंजेस इन द एम्पायर. गुड थिंग्स हैड हैपेंड. गॉट इट. अनदर एम्परर हम जिसके बारे में बातें करेंगे, मोहम्मद तुगलक. मोहम्मद तुगलक के टाइम पे क्या हुआ, अगेन मंगोल आर्मी वॉज कंटिन्यूसली इंटरफेयरिंग एंड कंटिन्यूसली दे वर ट्राइंग टू इन्वेड इंडिया. तो इनसे चूंकि बचाना था, द सल्तनत वॉज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रेन. मोहम्मद तुगलक ने जब रूलिंग शुरू किया ना, उसी समय मंगोल आर्मी ने अटैक किया इंडिया पे.
सो मोहम्मद तुगलक के टाइम पे भी एवरी टाइम मंगोल्स वेर ट्राइंग टू इन्वेड एंड दे वेर वेरी कॉन्फिडेंट. मोहम्मद तुगलक को लग रहा था कि जितना भी आ जाए, हाउ एवर द एनिमी कैन कम, बट इनकी आर्मी बहुत अच्छी थी. मोहम्मद तुगलक, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हिज आर्मी एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांसऑक्सियाना. ट्रांसऑक्सियाना इज़ अ प्लेस नियर मंगोलिया. गॉट इट. ये वो जगह है जहाँ पे कि द पीपल फ्रॉम मंगोल रीजन, मंगोलिया रीजन, they always were trying to come after the Indian continent, Indian region. ये बार बार चाहते थे कि इंडिया में ये आएं और इंडिया को रूल करें. दैट इज़ देयर. ही therefore raised a large standing army. उसने कहा कि इसके पहले मंगोल आके हमारे ऊपर कब्जा करें, हम ही चल के उनके ऊपर अटैक कर देते हैं. ट्रांसऑक्सियाना वॉज द प्लेस वेयर इन एंड अराउंड दैट प्लेस मंगोल्स वेयर स्टेइंग. तुगलक ने क्या किया कि रादर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, मतलब एक जैसे कि खिलजी ने बनाया था ना, अलाउद्दीन खिलजी हैड मेड अ गैरिसन टाउन. इन्होंने कहा कि एक गैरिसन टाउन बनाने की ज़रूरत नहीं है. द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 cities ऑफ दिल्ली, दिल्ली ए कोहना, दिल्ली ए कोहना, दैट वॉज द प्लेस ऑफ एन एरिया इन दिल्ली. दिल्ली का एक रीजन जो है उसका नाम था दिल्ली ए कोहना. वॉज एम्प्टीड ऑफ इट्स रेसिडेंट्स एंड सोल्जर्स गैरिसन्ड देयर. तो दिल्ली या कोहना को उन्होंने क्या किया ना कि खाली करवा दिया और सोल्जर्स को कहा कि अलग से एक टाउन बसाने के बजाय उन्होंने सोल्जर्स को कहा आप वहीं पे रहो. और यहाँ पे अब ऑब्वियसली यहाँ के लोगों को जो उन्होंने निकाला ना, एम्प्टीड ऑफ इट्स रेसिडेंट्स, यहाँ जो लोग रह रहे थे उनको कहा कि आप यहाँ खाली करके चले जाओ. तो उन्होंने कहा हम कहाँ जाएंगे. तो उसके लिए एक नई जगह इन्होंने बनाई, एक नया कैपिटल बनाया विच वॉज कॉल्ड एज दौलताबाद. He constructed a new city, he constructed a new town called as Daulatabad in the South Delhi. And he shifted the residents there. मतलब उनको अपनी आर्मी के लिए एक सिटी चाहिए था, तो दिल्ली या कोहना को उन्होंने खाली करवाया. It was emptied and the residents, यहाँ जो लोग रहते थे उनको उन्होंने दौलताबाद भेज दिया. दौलताबाद was the new town that was established by him. ये तो हो गया. एंड वॉट हैपन, प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया, वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे, वॉट एवर एग्रीकल्चर दे वर डूइंग, प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज अ टैक्स टू फीड द आर्मी. आर्मी है तो आर्मी को खिलाने के लिए खाना चाहिए ना. गॉट इट. सो आर्मी वॉज फेड इन अ वेरी प्रॉपर मैनर. कोई भी भूखा नहीं रहता था, भर पेट आर्मी को खाना दिया जाता था, सो दैट दे आर ऑलवेज रेडी to face the enemy and they are always ready for any kind of a war situation. लेकिन क्या है कि to meet the expense of maintaining such a large number of soldiers, सुल्तान have to levy additional tax. टैक्स लगाना पड़ा. पैसे कहाँ से आएंगे. ये आर्मी काम कर रही है, the army which is ready to lay down their lives, all the people in the army, how will they बी पेड. तो उसके लिए टैक्सेस लगाया उन्होंने वहाँ पे लोगों के ऊपर. दिस कोइंसाइडेड विथ फेमाइन इन द एरिया. जब बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया ना तो लोग टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे. एक तो ये टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे, ऑन दी अदर हैंड क्या हो गया, सूखा पड़ गया शहर में. यू नो व्हाट हैपन्स व्हेन एग्रीकल्चर प्रोसेस डजंट हैपन प्रॉपर्ली. जब ठीक से खेती बाड़ी का काम नहीं होता है तो क्या होता है कि फेमाइन आने लगता है, सूखा पड़ने लगता है. दैट इज़ व्हाट इज़ फेमाइन. मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, ही ऑल्सो पेड हिज सोल्जर्स कैश सैलरीज. ये तो अलाउद्दीन खिलजी की तरह इन्होंने भी कहा कि इंस्टेड ऑफ पेइंग देम इन काइंड, मतलब ऐसे इक्ता दें या ज़मीन दें उनको, इससे अच्छा है कि उनको हम कुछ कैश पैसे दे दें या फिर उनको सैलरी दी जाए.
लेकिन इंस्टेड ऑफ जैसे मार्केट पे लोगों को रोकने के लिए खिलजी हैज़ इंट्रोड्यूस द मार्केट प्राइजेस, ही डिड नॉट डू दैट। उन्होंने क्या किया, एक करेंसी निकाली तुगलक ने, नया नया, मतलब कि ही मेड अ न्यू करेंसी ओनली, ही मेड अ न्यू मनी। ओके, जैसे आजकल पेपर होता है ना, सम वॉट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी, बट मेड आउट ऑफ चीप मेटल्स, नॉट गोल्ड एंड सिल्वर। बहुत ही सस्ता ये बनता था ये सिक्का, कुछ भी, इट वॉज नॉट वेरी एक्सपेंसिव थिंग। सिक्के थे लेकिन सस्ते वाले थे। तो पीपल 14th सेंचुरी में इन्होंने ये कॉइन मिंट तो करवाया, मतलब सिक्के बनवाए, लेकिन पीपल डिड नॉट ट्रस्ट दीज कॉइन्स। लोगों का बहुत विश्वास नहीं था इन कॉइन्स के ऊपर। एंड दे वेर वेरी स्मार्ट, दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। लोगों ने क्या किया कि तो मोहम्मद तुगलक ने जो सिक्के निकलवाए, उन सिक्कों को तो उन्होंने खर्च कर दिया, और गोल्ड और सिल्वर को क्या किया, बचा के रखा। वहाँ के लोग बहुत स्मार्ट थे, दिल्ली के। इन्होंने क्या किया ना, गोल्ड और सिल्वर को तो बचा के रखा, और जितना भी इनका टोकन करेंसी जो मोहम्मद तुगलक ने निकाला था ना, जिस तरह से, वो सारी चीज़ें, वो सारे करेंसी मार्केट में ले आए। एंड दिस करेंसी कैन बी काउंटरफिट, मतलब नकली भी बन सकता था, इस करेंसी का नकली भी बन सकता था। दैट वॉज द मेजर प्रॉब्लम। सो मोहम्मद तुगलक इंट्रोड्यूस द कॉइन्स। प्लीज रिमेंबर, यू नो चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें ना जीके पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोहम्मद तुगलक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, लेकिन हिज कैंपेन्स वेयर नॉट वेरी सक्सेसफुल, especially in Kashmir. He tried to interfere, he tried to invade in Kashmir. It was a disaster, बिल्कुल बेकार था वो। And then he gave up his plans to invade Transoxiana. एंथुजियाज्म बहुत था इनके अंदर, जोश बहुत था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो जोश ठंडा पड़ गया। एंड ही डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी, बहुत बड़ी सी जो आर्मी उन्होंने खड़ी की थी ना, वो आर्मी को फिर इनको वो कम कर दिया उन्होंने। मेनी पीपल वेयर थ्रोन आउट ऑफ द आर्मी। मीनवाइल व्हाट हैपेंड, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, दैट क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशंस मीन्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड द शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद वेयर रिजेंटेड। इन्होंने कहा ना, वहाँ पे अपने आर्मी के लिए टाउन खाली करवा के, ही गॉट द टाउन क्लियर्ड, देहरी, कोहना, and all the people who were staying there, उनको they were shifted and they were asked to go to दौलताबाद। ये जो सारी जो ठीक चीज़ें की इन्होंने, अच्छा ही सोच के किया होगा, but it did not become successful. All these changes that he had done, उसके वजह से there were lot of confusions in the empire. The ministers who were there, the ruler who was there, they were facing उनको लगा कि इतने सारे लोगों को शिफ्ट करना, that was a mistake that he had done. Apart from that, टोकन करेंसी के इतने सारे, यू नो, इट वाज काउंटरफिटेड, मीन्स इतना सारा नकली सिक्का बन गया ना कि इनको वो सिक्का फिर ओरिजिनल वो बंद करना पड़ा। इतना इजी था उसका एक वो बना देना, डुप्लीकेट। गॉट इट चिल्ड्रन? तो दिस वाज ऑल अबाउट मोहम्मद तुगलक। वी हैव रेड अबाउट टू ऑफ द रूलर्स, मोहम्मद तुगलक एंड अलाउद्दीन खलजी। तो मोहम्मद तुगलक जो है, वी ऑलवेज इन दिस लिस्ट व्हाट इज हैपनिंग, मोहम्मद तुगलक्स फेलियर्स हम कभी कभी भूल जाते। वी फॉरगेट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ द सल्तनत,
A Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. इंडिया में क्या हो रहा था, द वे Genghis Khan was attacking, Indians were so scared of him. सब उनसे इतना डरते थे ना कि उसको समझ में नहीं आ रहा था हाउ टू कंसोलिडेट, हाउ टू ब्रिंग ऑल द टेरिटरी इन वन. Unlike Alauddin's defensive measures, Muhammad Tughlaq's measures were conceived as a part of military offensive against the Mongols. Whatever steps he had taken, Muhammad bin Tughlaq, whatever he had, it completely came out a failure. लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एक दिल्ली सुल्तान ने कहा कि बार बार मंगोल्स आके हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, हम ही को जाके मंगोल के ऊपर अटैक कर देना चाहिए. वी शुड ओनली अटैक द मंगोल्स. सो ऑल्दो देयर वाज लॉट ऑफ डिफेंसिव मेजर्स फ्रॉम अलाउद्दीन साइड. डिफेंसिव मतलब अपने आप को बचाना चाह रहे थे. मोहम्मद तुगलक्स मेजर्स वेयर कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल्स. मतलब जो भी वो प्लान कर रहे थे, एम्पायर में रह के भी वॉट एवर ही वॉज प्लानिंग, इट वॉज जस्ट टू गेट रीड ऑफ मंगोल इन्वेजन. मंगोल से पीछा छुटाना है, बस यही वो लोग चाहते थे. नाउ what we understand is the Sultanate in the 15th and 16th centuries. टेबल 1 में एक बार फिर से देखना पड़ेगा. रिमेंबर ऑल दोज रूलर्स हु वर देयर. यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक्स, पहले खलजीज वर देयर, देन द तुगलक्स वर देयर, देन द सईद्स एंड देन द लोधीज. They ruled from Delhi and Agra until 1526. Sayyid Lodi, the Lodi dynasty people ruled after that. By then what happened? Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan and the entire South India had independent rulers who established flourishing states and prosperous capitals. जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, ये सारी जगहों पे एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स. इंडिपेंडेंट रूलर्स इसलिए भी डिक्लेयर हो गए ना, क्योंकि नाउ देयर वाज नोबडी टू टेक केयर ऑफ द things that were being done by the Muhammad bin Tughlaq. Got it? So this was also a period. अभी क्या हुआ, न्यू रूलर्स वेयर कमिंग अप. कौन थे ये न्यू रूलर्स? अफगान्स एंड राजपूत्स. उन्होंने देख लिया मोहम्मद बिन तुगलक का पावर बहुत कम हो गया, तो अब ये अच्छा मौका था व्हेन दे कुड अटैक ऑन द एम्पायर, दिल्ली सुल्तान्स एम्पायर. वो भूल गए थे कि द लेडी हु सिटिंग इन they started establishing their empire, and entire South India and all these people had independent rulers. Some of the states, अभी इस समय जो स्टेट्स एस्टैब्लिश हुए थे, वेयर पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्टर्ड. गॉट इट? ये जितने भी नेम, ऑल द नेम्स दैट आर गिवन हियर, जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, ये यहाँ पे कुछ रूलर्स जो हुए ना, दे वेयर वेरी सक्सेसफुल, हु एस्टैब्लिश फ्लरिशिंग स्टेट्स. क्या होता है ना, पीपल अपोज देम जो कि अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन जब रूलर्स अच्छे होते हैं और कॉमन आदमी का बहुत ख्याल रखते हैं, तो वो बहुत जल्दी बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, एंड दे कुड बी वेरी पॉपुलर वंस, एंड एवरीबडी loves these kind of rulers who are taking good care of the common people. इन्हीं में से one of the kingdoms,
शेर शाह सूरी बिकेम द रूलर, स्टार्टेड हिज कैरियर। एक छोटी सी टेरिटरी, शेर शाह सूरी का नाम बेटा शेर शाह सूरी मार्ग है। अभी वी विल बी नोइंग मोर अबाउट शेर शाह सूरी, एंड ही वॉज अ वेरी ब्रेव पर्सन बिकॉज ही हैज़ किल्ड अ टाइगर, दैट्स वाई हिज नेम वॉज गिवन एज शेर शाह सूरी। ही वॉज अ मैनेजर इन अ स्मॉल टेरिटरी, बहुत छोटी सी जगह का इनको मैनेजरशिप दिया गया था, जो इनके अंकल है ना बिहार में, उन्होंने कहा था। तो ही डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं, शेरशाह सूर ने, वी कॉल हिम, ऐसे तो शेरशाह सूरी हर जगह नाम लिखा हुआ है, बट समटाइम्स वी कॉल हिम शेरशाह सूर, एंड हिज ओन डायनास्टी, ऑल्दो सूर डायनास्टी रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर्स, लेकिन इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, दीज वेयर लाइक अ लैंडमार्क। अलाउद्दीन खिलजी के तरीके से एंड मोहम्मद बिन तुगलक के तरीके से लॉट ऑफ चेंजेस वेयर इंट्रोड्यूस्ड एंड मेड देम मोर एफिशिएंट। शेर शाह सूरी एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन was appreciated a lot, and Akbar also followed whatever was being carried on by शेर शाह सूर। शेर शाह सूर जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स इंट्रोड्यूस किया, वो आने वाले रूलर्स ने भी उसको फॉलो किया। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। यहाँ पे दिया हुआ है 3 ऑर्डर्स एंड पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड द क्रूसेड्स। दीज पीपल, ये कौन थे और हम किन के बारे में बातें कर रहे हैं, दिस ऑल वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास चिल्ड्रन। टिल देन just keep revising and ask any questions that you feel like. Okay children, thank you children, and all the best to you children.